पिछले काफ़ी समय से मंत्री बनने को लेकर के ओम प्रकाश राजभर के खेमे से कई न कई तारीखें आती रही, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात की तो एक बार फिर से उनके खेमे से मंत्री बनने की आवाज़ आने लगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हैं। एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई उनके खेमे में कि मंत्री बनने वाले हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी नैया डुबोनी होगी और राजभरों का वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ बिना ओम प्रकाश राजभर के भी खड़ा है, अगर उसको रिएक्ट करके भगाना होगा तो ओम प्रकाश राजभर को वो मंत्री बनाएंगे। वरना ओम प्रकाश राजभर अपने समाज में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो उन्होंने राजनीति का चाल चरित्र और चिंतन पिछड़ों के सामने पेश किया है, इससे ओम प्रकाश राजभर सियासत में एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि वो जिसके साथ खड़े होंगे उसके साथ अति पिछड़े वर्ग की जातियों का वोट अब नहीं खड़ा होगा। ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं ठीक उसके उल्टा करते हैं। उनकी छवि गुंडों और माफियाओं को साथ लेकर के चलने वाली हो गई है और वो खुलेआम इस बात को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है, तो ये दो चीज़ें एक साथ कैसे चलेगी? योगी जी उनको मंत्री बना करके या मान लिया जाएगा प्रदेश की सियासत में कि उन्हें मंत्री बनाएंगे तो मतलब कि योगी जी खुद गुंडों और माफियाओं का संरक्षण कर रहे हैं। अब तो चर्चा ये हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन मंत्री बनेंगे उसी दिन से पूर्वांचल के दोनों बड़े माफियाओं को राहत मिलना शुरू हो जाएगी और उनके काम और उनके जो सिस्टम थे वो पुनः मजबूती से खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। तो अब तो योगी जी को तय करना है कि वे किस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, किस सिस्टम को जिंदा करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर इंडिया गठबंधन को फुस बता रहे हैं, एकदम खत्म बता रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा और सफलता भी हासिल कर सकता है अगर बीजेपी के तरीके से वो काम करे। बीजेपी हर वर्ग के, हर जात के लोगों का नेतृत्व डेवलप करके सिस्टम बना करके उन जातियों में काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ मीटिंगें कर रहे हैं, रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं का इतना अभाव हो गया है इंडिया गठबंधन के सारे दलों के पास कि वे बीजेपी के संगठन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मामला संगठन का मुकाबला का है। अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल समाजवादी पार्टी सही सिस्टम से अत्यंत पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए रूट लेवल पर काम शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक बड़ी टक्कर और हराया भी जा सकता है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को यूपी लाएंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कितना फ़ायदा कुर्मी वोटों में मिलने वाला है? देखिए, कुर्मी वोट कभी अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में नहीं खड़ा हो सकता। कुर्मी और अखिलेश यादव जी की जो जाति है, दोनों एक समानांतर जाति हैं और एक दूसरे से अपने को मजबूत बनाने की होड़ में लगी हुई है। तो ऐसे में कुर्मी जो जाति है, जो नीतीश कुमार की जाति है, वो कभी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर सकती। ये अलग बात है कि नीतीश जी आकर के लड़ेंगे तो कुछ सीटों पर, जिन सीटों पर वो लड़ेंगे उन सीटों पर कुर्मी वोट उन्हें मिल सकता है। जितना कारगर होना चाहिए उतना कारगर नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव जी को जो कुर्मी नेतृत्व वाले दल हैं, जैसे पल्लवी पटेल हैं और उनसे संबंधित जो लोग हैं, उन्हें मजबूत करके एक मजबूत जनाधार अपने साथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वे जाति अपने जात के ही नेतृत्व में खड़ी होगी, वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में नहीं खड़ी हो सकती। अखिलेश यादव जी का ये फार्मूला हो सकता है कि कुछ कारगर हो जाए कि नीतीश जी के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में कुछ मान्यता मिल जाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अभी नीतीश जी का और जेडीयू पार्टी का कोई भी ऐसा संगठन इस प्रदेश में खड़ा है जो एक बड़े जनाधार को महागठबंधन की तरफ जोड़ सकता है। एक बड़ा उनका, जैसे अनुप्रिया पटेल हैं, वो भाजपा के साथ खड़े हैं, एक मजबूत सेटअप है।
तो अनुप्रिया पटेल हैं, पल्लवी पटेल हैं, इन सब लोग अगर इस गठबंधन में जुड़ेंगे तो एक बड़ा व्यापक वोट उनका खड़ा हो जाएगा इंडिया गठबंधन के साथ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जनवरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान का, जिसका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अगर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाती है तो ये मान लिया जाएगा कि बीजेपी गुंडों की पालित पार्टी है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।